हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। आशा करते हैं आपके परिवार से ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियाँ खुशियाँ आए। तेजी गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। थोड़ी सी बारिश होती है और फिर बाहर तो बारिश होती रहती है और अंदर इतनी भभक होती है बहुत ज़्यादा। कुछ तो जो ये जुलाई अगस्त और सितंबर की जो गर्मी होती है ना, ये तो इतनी भयंकर गर्मी है कि शरीर को ऐसे निचोड़ के रख देती है। और जितने पसीने शरीर से बाहर निकलते हैं ना, उतना ही फिर शरीर का नमक निकल जाता है पसीने के साथ और शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। इसलिए शरीर के सारे हाथ पैर दुखते हैं और कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी कंधे में दर्द, कुछ ना कुछ वही रहता है। जो सर्दियों की वो होती है ना ठंड, वो तो अच्छी होती है, शरीर को सहन हो जाती है, अच्छा लगता है, शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती। जो ये एसी की होती है ना, एसी एक एक बिल्डिंग में 5-5 एसी चलते हैं और ये एसी की ठंड होती है ना, ये तो बिल्कुल ही शरीर को निचोड़ के रख देती है। सारे शरीर की जितनी भी नमी होती है ना, सारी खींच लेती है। सुबह जब उठते हैं ना, पूरे हाथ पैर दुखते हैं, पूरे हाथ पैर दुखते हैं और शरीर की ये स्किन ऐसे हो जाती है बिल्कुल रूखी रूखी और स्किन में ऐसे खिंचाव सा आने लग जाता है बिल्कुल ही। मतलब एक बिल्डिंग में 5-5 एसी चलते हैं तो ये सारा बिल्कुल ख़राब करते हैं। गांव में फिर भी थोड़ी राहत मिलती है, इधर उधर घूम लेते हैं, पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, शुद्ध हवा शुद्ध पानी होता है, तो वहाँ थोड़ी फिर भी थोड़ा बचाव हो जाता है। यहाँ तो शहरों में तो बहुत बुरा हाल है, इतनी भयंकर गर्मी है, बहुत ज़्यादा बर्ता कर देते हैं। कुछ नहीं हो तो मैं आपको ये दिखाना, पहले चक्की से ही आटा पीसता था तो क्या हुआ कि एक बार 15-20 किलो पिसवाते थे जब, तो क्योंकि कम पिसवाते थे तो रोज़ रोज़ कौन चक्की पे घूमता रहे, तो आटा मैंने 15-20 किलो चक्की पे भेज दिया। मेरा बेटा रख के आ गया और फिर आ गया तो उसने कहा भाई लाइट नहीं है, शाम को पीसेंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, शाम को पीस देना। शाम को पिसवाने के लिए गए तो उसने पीस के रख रखा था, तो बेटा उठा के आ गया। अब शाम को हमने रोटी बनाई तो बिल्कुल गेहूं की वो रोटी, जबकि मैंने उसमें चने, सोयाबीन, मक्का सब चीज़ पीस के और जब सब चीज़ मिला के और जब मैंने भेजा था, लेकिन उसने तो खाली गेहूं का दे दिया। मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे क्यों किया, सारा गेहूं का आटा दे दिया, मेरा तो मिला जुला था, मैंने तो मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए सारा सामान मिला के भेजा था। तो कहने लगा आंटी जी गलती हो गई और मेरे भाई ने मिला दिया। मैंने कहा 2 किलो तो हर बार ही करते हो, लेकिन पूरा का पूरा ही वो कर दिया। तो कहने गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। मैंने कहा आगे से तो मैं आऊँगी ही नहीं, भेजूंगी नहीं तुम्हारी चक्की पे। एक बार इंसान का विश्वास होता है, बार बार थोड़ी होता है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, ये है वो है। मैंने तो फिर तुरंत कहा, मैंने कहा मुझे चक्की ला दो, मुझे चक्की चाहिए मुझे। फिर मेरे को ये चक्की ला के दी है, ये चक्की ला दी। 2 साल तक तो मैंने खूब आराम से पीस लिया इससे। ये देखो, अगर आपने भी लेनी हो तो ये 8,000 की थी, अब तो 10 बता रहे थे। पता नहीं उस दिन मैं ये दूसरी वाली लेने गई तो उसने 10 बोला था मेरे को, कह रहा कि ये 10,000 की है। और इससे थोड़ी छोटी थी, वो बड़ी भी नहीं थी। इसमें तो अच्छी तरह पीस जाता है, 10 किलो एक बार में आराम से पीस जाता है। 2 बार हो पर भरना पड़ता है, ये 2 बार इसको भर दो, 10 किलो आराम से पीस जाता है। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें टाइम कम लगता है, उस वाले में। ये इसके स्टड है, यहाँ लगा देते हैं इसके। इसको कसने के लिए, इसको टाइट करने के लिए। तो भाई मैं तो घर में ही जो काम करती हूँ ना, जो मसाले वगैरह, आटा वगैरह घर में पीस के, घर में काम करके मुझे संतुष्टि होती है, ना कि मैं बाहर से काम करती हूँ। मैं किसी से करवा के काम ना संतुष्टि नहीं होती। मैं खुद अपने आप हाथों से काम करती हूँ ना, मुझे संतुष्टि मिलती है। एक तो साफ़ सुथरा, एक बढ़िया। इस आटे की रोटी खा के देखो और उस चक्की वाले की खा के देखो, देखो कितना अंतर। वो भी चक्की का पिसा हुआ आटा है, वो भी चक्की का पिसा हुआ आटा है और ये भी चक्की का पिसा हुआ आटा है। अंतर इतना है कि मुझे 1 हफ्ते तक लगना पड़ता है। ये देखो कस दिया है इसको। अच्छा, इसको भी मैंने पैक करके रख रखा है।
इसको भी मैंने पैक करके रख रखा है। मैंने कहा जब कभी इससे पीस लेती हूँ, कभी उससे। सर्दियों में इससे पीसना ज़्यादा सही रहता है, गर्मी में उससे पीसना ज़्यादा सही रहता है। तो मुझे मतलब चक्की के आटे में और इसमें आटे में इतना अंतर लगता है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इसमें तो एक हफ्ता लगना पड़ता है। पहले गेहूं को धो, फिर 2-3 दिन उसको सुखाओ, फिर सुखाने के बाद जो बाज़ार से सामान मक्का, सोयाबीन, चने, ज्वार, बाजरा जो कि उसी बाज़ार से मंगाना होता है उसको मंगाओ, फिर उसको साफ़ करो, उसको भी जो धोना है धो, उसके बाद उसमें मिलाओ, फिर छानो, छान के और फिर इसको पीसने लायक बनता है। तो इतनी खिदमत कौन करता है? इतना करने के बाद जब वो इसमें चक्की में पीसते हैं, इतना कौन करता है? बस अब थैली वाला आटा होता है, उसकी रोटी खाओ, खाई नहीं जाती। और इसकी खाओ तो यूँ लगा लो, अगर घी भी नहीं लगाओगे इसके ऊपर तो फिर भी इतनी नरम और मुलायम रहती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मैं तो देखो घर का आटा, घर का मसाले, घर के ही पीस के खुश होती हूँ और मुझे संतुष्टि भी होती है और मैं अपने को बिजी भी रखती हूँ, बशर्ते कि मेरी शरीर ठीक रहे। बस मेरी तबीयत ठीक रहती है तब तो मैं सारा सब कुछ कर लेती हूँ। जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर ऐसे होता है। तो मैं तो भाई अब ये देखिए चने हैं, इसको साफ़ करूँगी, थोड़े से लड्डू बनाऊँगी इसके। ये देखो इसके छिलके जितने उतरेंगे उतार लूँगी, नहीं उतरेंगे नहीं उतारूँगी। थोड़े से अगर इसमें रह भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, इसमें फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, तो फाइबर भी ज़रूरी होता है। तो देखती हूँ जितने निकलते हैं निकाल लूँगी। वैसे तो धूप नहीं है, धूप लग जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब मैं इनको कढ़ाई में ही सेक लूँगी, धूप होती तो ज़्यादा अच्छा होता। धूप में लग जाती इनको करकरे से हो जाते। ये देखो थोड़े से चने और बच रहे थे मेरे, ये दूसरे वाले हैं, छोटे वाले, ये दूसरे हैं। अब इसको सारे के छिलके उतार लूँगी क्योंकि इसमें भी नमी है ना। एक तो बरसात का मौसम है और फिर एक इसमें नमी है। जब तक इसकी नमी सही नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, तब तक इसके लड्डू नहीं बन सकते, तब तक इसको नहीं पीसूँगी। देखो धूप निकलेगी तो धूप लगा दूँगी, अगर धूप नहीं निकलेगी तो इसको कढ़ाई में सेक लूँगी। कढ़ाई में से छिलका उतार के कढ़ाई में सेक लूँगी। कढ़ाई में सेकने के बाद इसके लड्डू बनाऊँगी। दिखाऊँ, ये देखिए ये चने के छिलके उतार दिए मैंने, ये देखो ये वाले छिलके उतार दिए इतने सारे। ये देखो इतने छिलके तो उतार दिए, इतने इसमें रह गए। थोड़े बहुत अगर रह गए तो रहने भी चाहिए क्योंकि फाइबर होता है इसमें। अगर बिल्कुल ही हम छिलके उतार देंगे ना तो फिर ये गैस बनाता है चना। छिलके के साथ ही खाना सही रहता है इसको, बिना छिलके के खाओगे तो गैस बनाएगा। अगर सत्तू भी चने का बनाते हो तो थोड़ा छिलका रहना चाहिए। सत्तू भी बनाओगे चने का तो थोड़ा छिलका रहना चाहिए। तो थोड़ा मैंने छिलका इसमें जो उतरा मैंने उतार दिया और जो नहीं उतरा वो मैंने थोड़ा सा रख दिया, जान के ही रखा है थोड़ा सा कि भाई थोड़ा धोना इसमें ज़रूरी होता है। अब मैं इसको, धूप तो है नहीं, देखो कपड़े भी मेरे ढंग से नहीं सूख रहे हैं, धूप तो है नहीं, मौसम ऐसा है। तो अब मैं इसको कढ़ाई में ही सेकूँगी।